Hello friends, good morning to all of you. As I saw many pics of slump, so we will discuss about slump test, why we do at concrete casting. So first of all, we know about workability. Workability is that thing which really important for RCC, reinforced cement concrete. वर्केबिलिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है, जब भी हम कंक्रीट कास्टिंग करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि कितनी वर्केबिलिटी रखेंगे, कितनी सुगम्यता होगी कि कंक्रीट हमारा कास्ट हो जाएगा और कास्टिंग में हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी कंक्रीट कास्टिंग करते हैं एट साइट के लिए सबसे अच्छा माना गया है स्लम्प कोन टेस्ट, और वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए 2-3 टेस्ट और हैं, जैसे कि स्लम्प कोन टेस्ट हो गया, वीबी कंसिस्टोमीटर हो गया, कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट हो गया। बट एट साइट के लिए सबसे अच्छा माना गया है स्लम्प कोन टेस्ट को। तो बात करेंगे कि इसका जो शेप है इसके बारे में जान लेंगे। बॉटम डाया इसका होगा 20 mm का, जिसमें कि टॉलरेंस है +3 mm और -1.5 mm का। साथ में इसका टॉप डाया देखेंगे तो ये 10 mm का है, जिसमें +3 mm का टॉलरेंस और -1.5 mm का टॉलरेंस। हाइट की बात करें तो 30 mm हाइट होगी और टॉलरेंस इसमें दिया गया है हमें +-1.5 mm। और ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वर्केबिलिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। वर्केबिलिटी इम्पॉर्टेंट इसलिए है, अगर वर्केबिलिटी नहीं है कंक्रीट में तो कई प्रकार की प्रॉब्लम होती हैं। जैसे कि अगर कॉलम हमें कास्ट करना है, अगर हमें फुटिंग कास्ट करना है तो प्रॉब्लम थोड़ी कम होती है, बट कॉलम कास्ट करना है जिसमें अगर देखें कि बहुत कंजस्टेड रेनफोर्समेंट है तो उस कंडीशन में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए हम कह सकते हैं कि हाई वर्केबिलिटी रखने के लिए वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ा के रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देनी होती हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो अगर स्लम्प इन mm में लेंगे तो अगर वेरी लो है, जैसे हम कभी रोड में यूज कर रहे हैं, रोड हम बना रहे हैं जिसमें कि हम पावर ऑपरेटेड मशीन यूज करते हैं वाइब्रेट होने के लिए, तो उसमें 0 से 25 mm तक स्लम्प है तो हमारा काम हो जाएगा। बात करेंगे लो के लिए, तो ऐसा फाउंडेशन जो में लाइट रिइंफोर्समेंट हो, बहुत ज़्यादा रिइंफोर्समेंट ना हो, हैंड ऑपरेटेड मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें 25 से 50 तक mm तक का अगर स्लम्प लेते हैं तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। मीडियम अगर हमें रखना है वर्केबिलिटी, मीडियम वर्केबिलिटी के लिए जैसे मैनुअली कंपैक्टेड फ्लैट है, स्लैब हम बना रहे हैं, एग्रीगेट नॉर्मल रिइंफोर्समेंट कंक्रीट है, हैवी रिइंफोर्समेंट सेक्शन विथ वाइब्रेशन है, तो उसमें हम मीडियम रखते हैं स्लम्प 50 से 100 mm का। हाई वर्केबिलिटी, जो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी है, हाई कहाँ पे रखते हैं? फॉर दैट सेक्शन विच कंजेस्टेड रेनफोर्समेंट नॉट नॉर्मली सुटेबल फॉर वाइब्रेशन, मतलब जो नॉर्मली वाइब्रेशन के लिए सुटेबल नहीं है, इन दैट कंडीशन वी यूज हाई स्लम्प, हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, लाइक 100 से 175 mm तक का स्लम्प हम ले लेते हैं। ये इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उसमें ना हमारी जो निडल वाइब्रेटर होती है एट कास्टिंग, जो हम कंक्रीट कास्टिंग करते हैं, जो हम यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें निडल वाइब्रेटर का भी जाना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत तरीके की प्रॉब्लम आती है। अगले दिन हम देखेंगे अगर डिमोल्डिंग के टाइम पे तो हनी कम भी आ जाते हैं, तो उसको लेके हमारे क्लाइंट को प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि वो हमें फिर दोबारा ड्रेसिंग करनी होगी, फिनिशिंग करनी होगी, तो वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी प्रॉब्लम है और एज अ क्लाइंट भी प्रॉब्लम होती है। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। साथ ही साथ अगर बात करें कंपैक्टिंग फैक्टर की, जो कि डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी को पता करने का ही एक दूसरा फैक्टर है, कंपैक्शन फैक्टर। इसके अकॉर्डिंग अगर वेरी लो स्लम्प रखना है तो 0.78 के आसपास रखेंगे, लो रखना है तो 0.85 के आसपास रखेंगे, मीडियम रखना है तो 0.92 के आसपास रखेंगे, हाई रखना है तो 0.95 के आसपास रखेंगे। अब दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि एट कास्टिंग, मतलब जब हमारा बैचिंग प्लांट से कंक्रीट निकल रहा है, उसके बाद से अगर हमें चेक करना है कि हमारा कंक्रीट सही है नहीं सही है, एडमिक्सचर और ऐड ऑन करना है अकॉर्डिंग टू वेदर, मतलब उस टाइम पे हमें वेदर देखना होगा कि वेदर हमारा कैसा है। अगर एक्चुअल में प्रॉब्लम आपको दिखती है तो आप वहीं पे, वो आपके पास व्हील बैरो रहेगा, आप एट साइड प्लांट पे ही आप पहले कंक्रीट निकलवा लें, थोड़ा सा व्हील बैरो में चेक करें, स्लम्प उसका चेक करें। अगर आपको हार्ड दिखता है, सपोज करिए आपको फाउंडेशन की कास्टिंग करनी है, फाउंडेशन और कंक्रीट मान लीजिए कि
कॉलम में कास्टिंग करनी है, तो आपको थोड़ा सा स्लम्प अच्छा चाहिए होगा, अप्रॉक्स 100 120 के अप्रॉक्स चाहिए होगा। अगर इतना आपको नहीं मिल रहा है, इन केस आपको नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है मॉइस्चर करेक्शन में अगर कुछ इशू हुआ या फिर और कोई इशू हुआ, जैसे वेदर बहुत ही ज़्यादा हॉट है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप एडमिक्सचर एक निश्चित अमाउंट में एडमिक्सचर लेके आप मिला के ट्राई कर सकते हैं। आप उसको फिर से ट्रांजिट मिक्सर को बोलिए वो घुमाए अच्छे से उसका ड्रम, उसके बाद आप फिर से चेक करिए स्लम्प, अगर आपको स्लम्प सही मिलता है, और डिपेंड ये भी करता है कि कितनी दूर पे कास्टिंग होनी है। मान लीजिए अगर आपको 200-500 मीटर के आसपास पे कास्टिंग है तब तो बढ़िया है, बट अगर कभी कभी होता है कि लगभग आधे घंटे का टाइम लग जाता है, इन दैट केस आधे घंटे बाद स्लम्प कितना मिलेगा, इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर कास्टिंग। मान लीजिए आपने यहाँ से तो सही कर लिया, फिर अगर एट कास्टिंग पे आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे हमें फिर स्लम्प नहीं मिलेगा, तो ये भी केस हमारे लिए बनते हैं। और जहाँ तक क्यूब भरने की बात है, तो क्यूब भी हम बहुत ज़्यादा स्लम्प अगर होगा, मान लीजिए 140 150 60 ऐसा स्लम्प होगा, तो हम क्यूब भी नहीं भरेंगे, क्योंकि हमें क्यूब भरने के लिए 75 से 125 का स्लम्प इम्पॉर्टेंट है। 125 से 130 का स्लम्प अगर हमारे पास है 75 से लेके, तो हम स्लम्प का ले सकते हैं, अच्छा भी होगा। ठीक है, इन वीडियो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ हमने कवर किया, समझा, जाना। और इस टाइप की वीडियो जो भी आपको लगती हो, चाहिए हो, तो आप ज़रूर मुझे मैसेज करें, कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।